चलिए तो अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए कहता है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इतना का महत्तम समवर्तक और लघुत्तम समवर्तक ज्ञात कीजिए। तो देखिए अगर ऐसा क्वेश्चन बोलता है तो एक ले लेते हैं 9, एक ले लेते हैं 12, एक 27 और इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से सॉल्व करते हैं। तो इसको सबसे पहले क्या करते हैं कि इन तीनों का एलसीएम निकालते हैं। 9 को एलसीएम निकालोगे तो 3 से 3 बार में 3 से 1 आ जाएगा। तो इसका आपका जब एलसीएम निकालोगे तो इसका 1 इंटू 3 हो जाएगा। आपको 12 का निकालोगे तो 2 से लगाओगे तो 6 बार में, 2 से लगाओगे 3 बार में और 3 से लगाओगे तो 1 बार में। तो हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, 27 का लगाओगे तो एलसीएम निकाल दो, 3 से आप लगा दो 9 3 27, 3 से 3 बार में और 3 से 1 बार में। तो यहाँ पे 1 हो जाएगा और 3 की संख्या 3 को है तो 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम लोग को इतना कर लेंगे, उसके बाद हम लोग निकालेंगे क्या, HCF। तो HCF निकालते हैं तो HCF वो होता है जो तीनों में मिलता है। तो देखिए तीनों में कौन कौन मिल रहा है, तो देखिए यहाँ एक है, एक है, एक है, तो तीनों में है इसलिए लिख दिए एक। अब देखिए यहाँ पे आपका 2 है, 2 है, लेकिन इसमें 2 है नहीं, इसमें 2 नहीं है, तो ये नहीं लिख पाएंगे। 2 तीनों में होना चाहिए था, इसमें 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 तीनों में होना चाहिए था। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि इसमें 3 है, देखो 3 है, 3 मिल रहा है, एक ये 3 मिल रहा, ये एक 3 मिला और ये एक 3 मिल गया, तो यहाँ पे 3 लिख दिए। क्या और मिल रहा है, तो हाँ देखिए एक 3 इसमें मिल रहा है, देखो अब एक 3 यहाँ मिल रहा है, एक 3 यहाँ मिल रहा है, लेकिन इसमें 3 है ये नहीं, ये तो यूज कर लिए, जो यूज कर लिए वो नहीं लिखते। अब 3 नहीं है तो इसलिए नहीं लगा पाएंगे इसको आप। ठीक है, तीनों में मिलना चाहिए था। अगर मान लो 3 बोल रहा है तो ऐसे ऐसे भी मिला सकते हैं, इतना इतना ये 3 को, तो नहीं ये भी गलत है, वैसे भी नहीं मिलता है, तीनों ऊपर नीचे मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 और 1 के अलावा और कोई नहीं मिल रहा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है HCF जो है वो क्या आएगा, 3 आएगा। HCF क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग निकालते हैं LCM। LCM क्या आ जाएगा, तो LCM उसको लिखते हैं जो सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, अगर 3 की संख्या है तो 3 सबसे ज्यादा जिसमें रहेगा वो लिख देंगे। तो देखिए 3 की संख्या, तो 3 सबसे ज्यादा किस में है, तो इसमें 2 है। ठीक है, इसमें 3 है और इसमें 1 ही है, तो किस में ज्यादा है, इसमें ज्यादा है, तो ये तीनों लिख देंगे, 1 2 3। फिर हम देखेंगे 2 किस में सबसे ज्यादा है, तो इसमें 2 है, 2 की संख्या 2 है, इसमें एक भी नहीं, इसमें एक भी नहीं, तो दोनों लिख देंगे। ठीक है, एक सबसे ज्यादा किस में है, तो सब में इक्वल है, तो एक लिख दो। अब इसको मल्टीपल कर दो तो वही वैल्यू आ जाएगा आपका। तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 दूनी आपका हो जाएगा 54, 54 दूनी हो जाएगा 104, 54 दूनी 108 आएगा, सॉरी। ठीक है, तो ये आपका 108 आ जाएगा। लेकिन अगर दो संख्या का रहता तो यहाँ पे फार्मूला हम लोग A इंटू बी बराबर HCF इंटू LCM भी लगा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं लगा पाएंगे यहाँ पे। देखिए दो संख्या का बता देते हैं आपको। अगर एक 6 है, एक 6 है और एक 8 है, ठीक है, और इसका बोल रहा है कि HCF निकालिए और एक फार्मूला से LCM निकालिए, तो इसको क्या करेंगे, देखिए दो पहले इसको क्वेश्चन को क्या करेंगे, इसको तोड़ देंगे। पहले तो 1 इंटू 2 इंटू 3 टूट जाएगा इसका, इसका 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा। इसका HCF निकालोगे तो HCF आपका इसका क्या हो जाएगा, जो दोनों में मिले, दोनों में क्या मिल रहा है,
तो देखो 1 1 दोनों में मिल रहा है तो 1 हो जाएगा, 2 2 दोनों में मिल रहा है तो 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 2 2 मिल रहा है लेकिन नहीं, ऊपर नीचे मिलना चाहिए। 3 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, तो इतना ही हो जाएगा आपका HCF 2 हो जाएगा। अब इसी का एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम उस तरह से नहीं निकालते जिस तरह से ऊपर निकाले हैं। वहां पे बोलता है फार्मूला के यूज कीजिए। तो फार्मूला क्या होता है, तो प्रोडक्ट फार्मूला होता है कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर इक्वल टू एलसीएफ इंटू एलसीएम होता है। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर क्या है, तो ए इंटू बी बराबर HCF इंटू एलसीएम। तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर क्या है, तो 6 × 8 बराबर HCF आपका 2 निकल ही गया, अब एलसीएम निकाल दो इसके बाद। तो देखो 8 × 6/2 बराबर एलसीएम हो जाएगा। 2 से कट करो 4 बार में, यहाँ पे जो है 2 से 4 बार में कट गया, तो कितना आएगा आपका वैल्यू, तो यह होगा 6 चौको 24 एलसीएम बराबर। तो इसलिए एलसीएम जो हो गया वो 24 हो गया, यही निकालना था। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि 2 डिजिट देगा और बोलेगा कि एच 2 डिजिट देगा और बोलेगा HCF निकालिए गुणनखंड से, और फिर उसके बाद सूत्र के प्रयोग से यानी फार्मूला का यूज करके आप एलसीएम निकालो। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन नंबर कितना था, ये क्वेश्चन नंबर 11 था। अब हम लोग चलेंगे 12 में। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन। 12 क्या बोल रहा है कि सिद्ध करे कि 5 माइनस रूट थ्री जो है एक अपरिमेय संख्या। अगर ऐसा है तो पहले मान लिया जाता है, माना कि 5 माइनस रूट थ्री एक परिमेय संख्या है। 5 माइनस रूट थ्री एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय लेकिन हम मान लिए परिमेय। अब यहाँ पे अगर परिमेय है तो हम लिखेंगे 5 माइनस रूट थ्री, वाइट से लिखेंगे 5 माइनस रूट थ्री परिमेय संख्या है तो आपका P/Q के फॉर्म में होगा। ठीक है, अब इसको क्या करो कि इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 5 और ये P/Q यहाँ इस जगह, तो माइनस में P/Q इज इक्वल टू उस तरफ जाएगा तो √3 हो जाएगा। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। ऐसा लिख सकते हैं। अब जरा देखिए यहाँ पे परिमेय संख्या है, यहाँ पे कुछ नहीं तो परिमेय परिमेय का अंतर जो है परिमेय संख्या आता है, और यहाँ पे एक अपरिमेय संख्या है जो कि कभी इक्वल नहीं हो सकता। अगर ऐसा कंडीशन है इक्वल नहीं हो सकता तो हम कह सकते हैं कि दोनों जो है, यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख सकते हो इस चीज को, यहाँ पे दो परिमेय संख्याओं का अंतर परिमेय होता है, ये आप ऐसा करके लिख सकते हो। ऐसा हो गया तो हम लोग लिख सकते हैं कि परिमेय जो है अपरिमेय के इक्वल है, तो अतः परिमेय तो हो नहीं सकता ये, अतः हमारी मान्यता गलत हुई, गलत है, हमारी मान्यता गलत है। 5 माइनस रूट थ्री एक
5 माइनस रूट 3 परिमेय नहीं है, इसलिए 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। हो गया आपका, इतना ही आपको करना है, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, तो ये 12 नंबर था। चलिए अब हम लोग 13 नंबर में आते हैं। तेरह नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द्विघात समीकरण इतना का शून्यक निकालिए। शून्यक मतलब एक्स का वैल्यू जो होगा, दो वो एक्स का वैल्यू होगा वो निकालना है। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस में 10। अब ये दो तरीका से निकाल सकते हैं, चाहे तो द्विघात समीकरण का सूत्र से निकाल ले, मतलब फार्मूला से, द्विघात समीकरण से फार्मूला से निकाल सकते हैं, या फिर गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं। हम लोग गुणनखंड विधि से निकालने जा रहे हैं। ठीक है, तो गुणनखंड विधि से देखिए हम लोग जानते हैं कि जोड़ने पर, यहाँ पे गुना करने पर क्या आ जाएगा, प्लस आना चाहिए। अब प्लस दो कंडीशन में आता है, चाहे तो दोनों माइनस हो या दोनों प्लस हो। यानी यहाँ पे हम चाहे तो दोनों को माइनस ले सकते हैं, दोनों को प्लस ले सकते हैं। अब जरा देखो, अगर हम दोनों को माइनस लेते हैं, मान लो इसको हम लेते हैं 4 और ये लेते हैं 3, तो 4 और 3 7 हो जाएगा। गुना करने पर 4 तिया 12 आएगा। हमको तो 10 लाना है, तो ऐसा करो, हम लेते हैं -5 और -2, तो ये माइनस में 7 हो जाएगा और गुना करने पर प्लस में 10 आएगा। तो ये माइनस वाला तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो हमको प्लस दिया हुआ है, यहाँ पे प्लस दिया हुआ है, लेकिन हमको माइनस कैसे लेके आ सकते हैं, इसलिए माइनस नहीं लेना पड़ेगा हमको। हम माइनस नहीं ले सकते, हम दोनों को प्लस लेना पड़ेगा हमको। क्यों लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर प्लस प्लस करेंगे तभी यहाँ पे +7 आएगा, जो कि इससे मैच करेगा। +7 है और गुना करने पर प्लस प्लस तो 10 आ ही रहा है, तो यहाँ पे इस तरह से हम लोग बनाएंगे। ये फर्स्ट स्टेप हो गया। उसके बाद आप यही मेन चीज था, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। अब इसमें क्या सेम लग रहा है, जो दोनों में सेम है वो निकाल दो, तो x सेम है तो x ले लो, x बचेगा प्लस में, ये से ये डिवाइड कर दो तो 5 प्लस इसमें क्या सेम बचेगा 2, तो x प्लस 2 से डिवाइड दिए तो 5। ठीक है, तो दोनों बाहर वाला एक साथ आ जाएगा, तो आपका बचेगा x प्लस 2। ये और ये एक साथ ले लिए। अब ये दोनों में से कोई एक को ले लो, तो x प्लस 5 और बराबर में 0 सबको ले लेना। तो अगर जीरो ले लिए तो यहाँ पे x प्लस 2 बराबर भी 0 हो जाएगा, x प्लस 5 बराबर भी 0 हो जाएगा। तो x बराबर यहाँ पे -2 हो जाएगा और यहाँ पे x का वैल्यू -5 हो जाएगा। तो x का वैल्यू 2 हो गया, एक -2 और एक -5। यही दोनों क्या है, वो इसका शून्यक है। तो हम लोग ऐसे गुणनखंड विधि से इसको निकाल सकते हैं। दूसरा द्विघात समीकरण पर निकालना होगा इसको। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। चौदह नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द्विघात सूत्र से समीकरण, द्विघात समीकरण इतना को हल कीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दे ही दिया, यहाँ पे 2x² प्लस x -5 to 8 इज इक्वल टू 0, 5 to 8 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हमको ये देखना होगा कि द्विघात समीकरण का फॉर्म क्या होता था, ax² प्लस bx, तो यहाँ पे 1 जो है वो यहाँ पे है, प्लस c इज इक्वल टू
0। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि a का वैल्यू जो है वो आपका 2 है प्लस 2, b का वैल्यू है जो 1 है प्लस में, और c का वैल्यू है, अब देखिए यहाँ पे प्लस था तो माइनस क्यों आया, प्लस था तो प्लस होना चाहिए था, यहाँ पे प्लस होना चाहिए था। देखिए एक सेकंड, यहाँ पे प्लस है, ये प्लस है तो यहाँ प्लस होना चाहिए था, माइनस क्यों आ गया, माइनस क्यों है, तो माइनस इसलिए है क्योंकि ये 728 के साथ माइनस लेकर आया है, इसलिए यहाँ पे माइनस लगा हुआ है। तो यहाँ पे इसका वैल्यू हो जाएगा -528। ठीक है, अब ये माइनस लेकर चला गया, प्लस हो गया होगा वो। अब इसके बाद हम लोग को पहले विवेचक निकालते हैं। तो विवेचक, इसको डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं, उसका फार्मूला होता है b² - 4ac। तो b का वैल्यू कितना है, जरा देखो, b का वैल्यू है 1, -4 इंटू a का वैल्यू आपका हो जाएगा 2, इंटू सी का वैल्यू हो जाएगा -528। ठीक है, अब जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1 का स्क्वायर आएगा 1। अब यहाँ देखिए ये माइनस में है और ये माइनस में, तो माइनस माइनस हो जाएगा क्या, प्लस, और क्या हो जाएगा 4 दूनी 8, और ये इसको मल्टीपल करोगे 528 को। ठीक है, तो मल्टीपल करेंगे तो 528 को मल्टीपल 8 से करो तो 8 8 64 के 4 हाथ में 6, 8 दूनी 16, 16 और 6 कितना बचेगा, 22 के 2 हाथ में 2 बचेगा, 8 बचे 40 और 2 42, यानी 4224 आ गया, 4224 मल्टीपल करने पर। तो ये आ गया 1 प्लस 4224, सॉरी 4224, और ये ऐड करेंगे तो हो जाएगा 4225। अब 4225 देख लो, किसी का स्क्वायर है, तो किसी का स्क्वायर है तो वो लिख ले सकते हो, तो किसी का स्क्वायर है, तो देखिए ये है, इसका स्क्वायर है, तो ये देखो ऐसे लास्ट में 25 है, 25 है यानी 5 ही होगा, 25। और जब लास्ट में हम लोग 25 का स्क्वायर निकालने के लिए देखे थे, ये मान लो एक सेकंड, 35, चलो 25 का स्क्वायर निकालने के लिए हम लोग को देखे थे, तो देखिए कैसे आता है, 5 का स्क्वायर है तो 25 लिख दो, और 2 है तो एक बढ़ा दो 3, और 3 दूनी 6 लिख दो, तो ये 25 का स्क्वायर लिख, लास्ट में 5 रहे तो उसका स्क्वायर निकालने का तरीका। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे 42 जो है वो 6 सतह 42 आता है, यानी एक बढ़ाया होगा, यानी 6 पहले से ऑलरेडी होगा, एक बढ़ाया होगा, 5 तो लास्ट में आएगा, यानी ये 65 का स्क्वायर है। ऐसे हम लोग पता कर लिए अगर ये हमको पता है तो। ठीक है, 4225 65 का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से हम लोग को निकालना है x का वैल्यू। x का मान क्या हो जाता है, तो x का वैल्यू हो जाता है, अब यहाँ पर देखिए d का वैल्यू 0 से बड़ा आ गया, 0 से बड़ा आ गया तो मूल क्या होगा, मूल होगा वास्तविक, और क्या होगा, असमान होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, तो x का वैल्यू निकालने के लिए फार्मूला क्या है, -b प्लस माइनस अंडर रूट b बाई 2a, ये फार्मूला हो गया। टू ए हो गया। अब देखो माइनस बी का वैल्यू कितना था, तो बी का वैल्यू था यहाँ पर देखो 1, बी का वैल्यू आपका है 1 प्लस माइनस अंडर रूट डी का वैल्यू आपका हो जाएगा 65 का स्क्वायर, और 2 ए का वैल्यू आपका कितना आ जाएगा, तो ए का वैल्यू आपका देखो यहाँ पे 2 हो जाएगा, बी का वैल्यू 1 था, 2 का वैल्यू 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप जब सॉल्व करोगे तो हो जाएगा -1 प्लस माइनस, और ये स्क्वायर से ये खत्म हो जाएगा, स्क्वायर से रूट खत्म, तो 65 आ जाएगा बाहर में, और बट्टा में आ जाएगा 4।
तो यहाँ पे जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, देखो कि जब लिखते हैं ऐसा x का वैल्यू, तो एक बार -1 -1, एक बार प्लस में 65 ले लिए बट्टा में 4, और एक बार -65 ले लिए बट्टा में 4। तो 65 में से एक गया तो 64 बचा बट्टा में 4, और एक हो गया 66 बट्टा में 4। इसको जब डिवाइड दिए तो 4 से हो जाएगा आपका 16 बार में, x का एक वैल्यू आ जाएगा 16, और एक वैल्यू आ जाएगा 2 से काटो, 2 से काटो तो यह हो जाएगा आपका 33। तो -33/2 हो जाएगा। तो x का दो वैल्यू ये दोनों आ जाएगा, और असमान भी है। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे अगर x का द्विघात सूत्र का प्रयोग करके बोलेगा तो। चलो ये आपको 14 था। अब हम लोग 15 की ओर देखेंगे, 15 बनाएंगे। चलो 15 देखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दिए गए एपी में, यानी एपी दे दिया, का पहला पद और सर्वांतर बताइए। लो एपी दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है 12, 17, 22, 27, इस तरह से। अब इसका पूरा प्रथम पद बताइए। तो प्रथम पद जो है, प्रथम पद जो है ये होता है, और ए का वैल्यू है 12। ठीक है, तो ये प्रथम पद आ गया आपका। ठीक है, आपका सार्वंतर बोल रहा है, तो सार्वंतर, सार्वंतर बराबर डी बराबर आपका होता है A2 माइनस A1। तो A2 आप देखो, A2 कितना है, देखो ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। आप इसको A भी बोल सकते हो, A1 भी बोल सकते हो। तो यह A2 कितना हो जाएगा आपको 17, और A1 आपको 12 हो जाएगा। तो आपका कितना हो जाएगा 5। तो डी का वैल्यू आपका सर्वांतर 5 हो जाएगा। तो यही तो निकालना था आपको। तो 15 का प्रथम पद निकालना था और सर्वांतर निकालना था। तो ये 15 नंबर था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 16 पे। 16 नंबर क्वेश्चन। 16 क्या बोल रहा है, देखिए कहता है कि एपी दिया हुआ है, उसका कौन सा पद 8-81 है। तो एपी आपको दिया हुआ है, एक है 21, एक है आपका 18, 15, इस तरह करके दिया हुआ, और कहता कौन सा पद, कौन सा पद बताइए जो 81 है माइनस में करके। इस पद का बताइए कि एन का वैल्यू बोल रहा है, एन कौन सा पद, कितनामा पद। तो इसमें से हम लोग क्या निकालेंगे, पहले ए देख लेंगे, ए कितना है। ए का वैल्यू 21, ये प्रथम पद होता है। डी कितना है, तो डी निकालने के लिए गैपिंग देख लेंगे कितना है। तो देखिए यहाँ बढ़ नहीं रहा है, कम रहा। ठीक है, तो 18 में से जब हम लोग 21 को घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस में आएगा 3। ठीक है, -3 हो जाएगा डी का वैल्यू। अब हम लोग को निकालना क्या, एनवा पद। तो टी एन बराबर दिया हुआ है, टी एन बराबर भी दिया हुआ है -81। तो टी एन बराबर फार्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, उसी का वैल्यू -81 है। तो ए का वैल्यू क्या रखना है 21, तो एक जगह पे 21 रख दिए, प्लस एन का वैल्यू नहीं पता, एन निकालना है, तो एन हो गया -1 बटा डी का वैल्यू आपको पता है -3 बराबर में -81 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से निकालेंगे तो n-1
इंटू -3 इक्वल टू -81, और ये पोर्शन जो आपको यहाँ बैठा हुआ है प्लस में 21, ये चला जाएगा इधर और आ जाएगा -21। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको माइनस में 102, और यहाँ पे आ जाएगा n -1 इंटू -3। n-1 इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, -102 और बट्टा में आ जाएगा -3। तो ये माइनस से माइनस खत्म, 3 से कट करो तो 3 तिया 9, 3 चौको 12, तो n-1 बराबर हो जाएगा 34। ठीक है, तो n बराबर आपका हो जाएगा 34, और एक बढ़ जाओगे तो इधर आ जाएगा प्लस, यानी 35। तो n का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, 35। ये हो जाएगा हमारा 16 नंबर क्वेश्चन का n का वैल्यू कौन सा पद बोल रहा था, तो 35वां पद हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट हम लोग 17 में चलते हैं। सत्रह नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने का कोण 4 और 5 के अनुपात में है, तो कोणों का मान ज्ञात करें। ठीक है, एक चक्रीय चतुर्भुज है, उसका आमने सामने का कोण 4 और 5 के अनुपात में है, तो कोणों का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, चक्रीय चतुर्भुज होता क्या है, पहले ये देख लीजिए। एक चक्रीय चतुर्भुज है, एक त्रिभुज है, मतलब एक वृत्त है, उसके अंदर एक चतुर्भुज है। ठीक है, ये होता है चक्रीय चतुर्भुज। और ये आपका मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ठीक है, और ये एंगल देखो, ये एंगल और ये एंगल आमने सामने का एंगल है। मान लो इन दोनों का अनुपात दिया हुआ है आपका, कहा गया, ये दोनों का अनुपात दिया हुआ है 4:5। तो हम लोग लिख लेंगे आमने सामने का कोण का अनुपात, कोण का अनुपात देखो, कोण का अनुपात 4:5। तो मान लिया जाए कि एंगल ए और एंगल सी का रेशियो दे दिया 4:5। तो यहां से आपको एंगल ए बराबर बन गया आपका 4x, और एंगल बी, सॉरी एंगल सी, एंगल ए इज इक्वल टू 4, ए वो कोई कांस्टेंट आता है तो x ले लो, और एंगल सी इज इक्वल टू, जब भी रेशियो में से निकलता है तो कोई कांस्टेंट आता है, ये कांस्टेंट x का वैल्यू है, x मान लो, क्योंकि रेशियो रियल वैल्यू नहीं देता। ठीक है, इसीलिए ऐसा लेते हैं। तो ए का ये हो गया और बी का ये हो गया। और चक्रीय चतुर्भुज के गुण से हम लोग बात करें, क्योंकि हमको पता है चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग 180 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को आ गया एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। एंगल ए का वैल्यू है 4x और एंगल सी का वैल्यू है 5x इज इक्वल टू 180। तो 9x इक्वल टू 180 हो जाएगा। तो x का वैल्यू 180/9 यानी 20 डिग्री। तो x का मान 20 डिग्री हो गया। अब x का मान यदि 20 डिग्री है, x का मान यदि 20 डिग्री है, तो एंगल ए निकालना हो हमको तो क्या हो जाएगा 4x।
तो 4 इंटू 20 80 डिग्री होगा। और एंगल सी इज इक्वल टू हो जाएगा 5x, 5 इंटू 20 100 डिग्री। ये कोण हो गया आपका, ये निकालने के लिए बोल रहा था आपको। तो चलिए अब हम लोग निकलते हैं, निकलते नहीं आगे बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, देख लो। सत्रह के बाद 18 नंबर क्वेश्चन में। अठारह नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यदि ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज है। 17 18 नंबर, ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें प्रत्येक भुजा ए है, तो सिद्ध करें कि त्रिभुज के क्षेत्रफल इतना होता है। तो देखिए सबसे पहले एक त्रिभुज बनाते हैं, समबाहु त्रिभुज एबीसी में। तो सबसे पहले हम लोग बनाते हैं कि एबीसी में ठीक है, ये मान लो ए है, ये बी है, ये सी है, और सारा साइड दिया हुआ है ए है, ये भी ए है, ये पूरा ए है। ठीक है, ये इसका हम लोग हाइट बनाते हैं, इसका हाइट है ये हाइट है। ये हाइट है। चलो अब हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसका एरिया हमको निकालना है। तो देखिए ये ए है, ये पूरा जो है वो ए है, तो ये जो है इसको मान लीजिए डी। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देना है कि ए डी त्रिभुज के त्रिभुज के शीर्ष ए से भुजा बीसी पर ए से शीर्ष त्रिभुज क्या लिख दिए, त्रिभुज के शीर्ष ए से भुजा बीसी पर लंब डाले, लंब डाला। तो हम लोग क्या कहेंगे, ए से ए डी लंब है किस पे, बीसी पे। ठीक है, लंब है तो आप हम लोग ये कह सकते हैं कि एंगल ए डी बी बराबर एंगल ए डी सी, दोनों 90 डिग्री, इतना लिख सकते हैं। अब देखिए अगर ये ए है तो यहाँ से यहाँ तक ये a/2 होगा, आधा हो जाएगा। यहाँ से यहाँ a/2 होगा, आधा हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग चलेंगे त्रिभुज ए डी बी में, ए डी और बी में चलेंगे, ये वाला में। तो ये 90 डिग्री का कोण है। अब देखिए अगर ए डी बी में चलेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग कह सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हम लोग कह सकते हैं कि कर्ण का वर्ग लंब का वर्ग आधार के वर्ग के बराबर होता है। तो यहाँ पे देखिए 90 के ठीक सामने वाला साइड जो है ये कर्ण होगा, तो ये हो जाएगा ए का स्क्वायर। और ये देखिए ये जो है आधार होगा, ये लंब हो जाएगा, तो लंब हो जाएगा ऊंचाई का स्क्वायर, और आधार हो जाएगा आपका a/2 स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा ये ए स्क्वायर एच स्क्वायर
प्लस ए स्क्वायर बाई 4। अब एच स्क्वायर निकालना है तो ए स्क्वायर को एक तरफ कर दो आप, तो ए स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर बाई 4 बराबर एच स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो अगर मान लो एलसीएम लोगे तो आ जाएगा आपका इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो ये हो जाएगा 4, 1 से 4 बार में, तो 4 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1 से बराबर एच स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 ए स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू एच स्क्वायर। तो एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका 3 ए स्क्वायर बाई 4। तो यहाँ से आप एच निकाल लोगे अंडर रूट में 3 ए स्क्वायर बाई 4, यहाँ से एच आपका निकल जाएगा अंडर रूट 3 रह जाएगा, लेकिन जिसके जिसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है या स्क्वायर रूट हो सकता है तो वो निकल जाएगा, तो ये ए निकल जाएगा, और देखो 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाता है, तो ये, तो यहाँ से हमें ऊंचाई पता चल गया त्रिभुज का, ऊंचाई पता चल गया, लेकिन हमें तो प्रूव करना है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल पता करेंगे। तो देखिए अगेन इसी के नीचे बनाएंगे, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालना हो तो क्या हो जाएगा 1/2 आधार गुने ऊंचाई होता है, तो इसको लिखेंगे 1/2 आधार आपका तो ए हो जाएगा, देखिए आधार यहाँ से यहाँ तक क्या है ए है, तो आधार लिख दिए, और ऊंचाई आपका ये है, तो ऊंचाई वहां पे लिखेंगे जो ऊंचाई आया है, तो यहाँ ऊंचाई आपका हो जाएगा ये √3/2 इंटू भुजा, तो यहाँ से आ जाएगा आपका √3 बाई 2 दूनी 4, अब भुजा का स्क्वायर एरिया बराबर, यही तो प्रूव करना था। ठीक है, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल। चलो लिख लो, आपको लिखना है तो ठीक है, आप रोक रोक कर पीछे करके लिख सकते हो, ठीक है, समझने के बाद। चलो तो इसको इरेज करते हैं हम लोग, अब हम लोग चलते हैं 19 क्वेश्चन नंबर 19। चलिए 19 में कहता दूरी सूत्र का प्रयोग कर दिखाएं कि बिंदु इतना इतना और इतना संरेखीय। 19 नंबर कहता है दूरी सूत्र का प्रयोग करके देखिए, संरेखीय ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। ए का वैल्यू दे दिया है 1 और 5 होगा, बी का 2 और 4 होगा, 3 का आपको 3 और 3 होगा, इस तरह से दे दिया। ठीक है, अब इसका कहता है दूरी सूत्र का प्रयोग कर, तो 19 नंबर दूरी सूत्र का प्रयोग करके दिखाइए कि बिंदु इतना इतना और इतना संरेखीय। संरेखी का मतलब क्या होता है, अब दूरी सूत्र से आपको ये दिखाना है कि संरेख है तो आपको डिस्टेंस निकालना होगा, और ये दिखाना होगा कि इतना और इतना का सम, इतना निकाल का दूरी, इतना दूरी, और फिर ये तीनों का दूरी इक्वल होगा। तो चलिए हम लोग ए बी का डिस्टेंस निकालते हैं। हमको दूरी सूत्र से देखिए क्या निकालना होगा कि पहले ए सी हमको प्रूव करना होगा ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी है, ये प्रूव करना होगा संरेख के लिए। ठीक है, तो हम लोग दूरी निकाल देंगे ए बी का डिस्टेंस, पहले हम लोग निकाल देंगे ए बी का, दूरी ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर हो जाएगा अंडर रूट
ए बी, चलो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो x2 क्या हो जाएगा आपका, देख लो। x2 आप इसको मान लो, देखो इसको आप x1 मान लो, इसको y1, इसको x2, इसको y2, ठीक है, और इसको x3 और इसको y3 मान लो। तो यहाँ पर जब सॉल्व करोगे तो x2 कितना है 2 माइनस x1 कितना है 1 और इसका स्क्वायर होगा प्लस y2 कितना है 4 माइनस y1 कितना है 5 और इसका स्क्वायर होगा। ठीक है, तो इसका जब करोगे तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 का स्क्वायर बचेगा प्लस 4 में से 5 जाएगा तो माइनस 1 माइनस 1 का स्क्वायर होगा। यहाँ पे सॉल्व करोगे तो 1 का स्क्वायर 1 और माइनस 1 का स्क्वायर भी 1 हो जाएगा, यानी आपको अंडर रूट 2 आएगा इसका वैल्यू। तो ये आपका ए भी निकल गया। ठीक है, फिर हम लोग निकालेंगे बी सी। ए बी के बाद हम लोग निकालेंगे बी सी, ये बी सी। तो ये आपका हो जाएगा फार्मूला बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट में हो जाएगा x2 माइनस एक्स, यहाँ पे x2 नहीं, आपको फार्मूला चेंज भी कर सकते हो आप। यहाँ पे 3 में से 2 घट रहा है ना, तो आपको लिख सकते हो x3 माइनस x2 प्लस y3 माइनस y2, ऐसा लिख सकते हो आप। अब वैल्यू पुट कर दो, तो x3 कितना है, तो x3 देखो कितना है आपका, x3 आपका 3 है और x2 आपका 2 है, तो आपको 3 माइनस 2 करना होगा, तो 3 x3 3 माइनस x2 2 का स्क्वायर। फिर आपको y वाला आ जाएगा, फिर देखो y3 कितना है, तो आपका 3 है और y2 कितना है, y2 4 है, 3 माइनस 4 करना होगा, तो 3 माइनस 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 3 में से 2 गया, ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 में से 4 जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1 और ये 1 का स्क्वायर 1। तो यहाँ पे भी आपका BC का भी वैल्यू जो आएगा वो क्या आएगा, BC का वैल्यू √2 आएगा। BC का वैल्यू भी √2 आ गया, AB का वैल्यू भी √2, BC का भी √2। अब हम लोग निकालेंगे, ध्यान से देखिए, अब हम लोग AC निकालेंगे, A और C, AC निकालेंगे। तो देखिए दूरी AC इज इक्वल टू क्या होगा, तो लिखेंगे अंडर रूट में, और AC निकालेंगे तो देखो A से हम लोग C निकालेंगे, तो हम लोग 3 में से 1 घटाएंगे, 3 में से 1 घटाएंगे, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, x3 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, x3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, x3 का वैल्यू आपका हो जाएगा 3 माइनस x1 का वैल्यू आपका हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस y3 का वैल्यू आ जाएगा आपको 3 माइनस y1 का वैल्यू आ जाएगा 5 का स्क्वायर। निकालोगे 3 में से क्या, तो 2 का स्क्वायर प्लस 5 में से 3 गया तो माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 और माइनस में भी 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा, और इसका दोनों का जोड़कर हो जाएगा अंडर रूट में 8, और ये होता है 2 अंडर रूट 2, 8 का। तो यहाँ पे AC का वैल्यू आपका आ जाएगा 2 अंडर रूट 2। अब हम लोग प्रूव करते हैं, आगे चलेंगे। नो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये देखेंगे कि AB प्लस BC इज इक्वल टू AC आना चाहिए, तो इसका वैल्यू √2 था, इसका भी वैल्यू √2 था और इसका 2 √2 था,
2√2 देखो एक ही तो 2 √2 बराबर 2√2। ये प्रूफ करना था हमको, हो गया प्रूफ, इतना ही करना है। तो अगर ऐसा आ गया तो समझ जाएंगे कि दोनों संरेख हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे लिख लोगे कि इसलिए ए बी सी तीनों बिंदु संरेख हैं, ये प्रूफ करना था। देख लो, चलो अब इरेज करते हैं। अब हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन के देखते हैं, 20 नंबर बनाते हैं। ठीक है, आपको यदि कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आए या कोई ऐसा प्रॉब्लम हो जो आपसे नहीं सॉल्व हो रही हो या कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकते हैं। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन, करा बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी निकालिए। देखो 20 नंबर, और यही सब क्वेश्चन आपको बनाना चाहिए, बड़ा वाला क्वेश्चन छोड़ देना चाहिए, छोटा छोटा क्वेश्चन बनाओ। तो दूरी सूत्र बराबर क्या होगा आपको, 20 नंबर क्वेश्चन, तो दूरी दिया हुआ, मान लो एक को मान लो ए मान लो, एक बी मान लो, तो इसका डिस्टेंस है मान लो ये दिया हुआ है -5 और 7, ये बिंदु दिया हुआ और ये -1 और 3 दिया हुआ। अब यहाँ पे ए बी का दूरी निकालोगे, इसको मानोगे x1, इसको मानोगे y1, इसको x2, इसको y2, फार्मूला बनाओगे ए बी का, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो देखो x2 कितना है, x2 आपका -1 है, तो रखेंगे -1, क्योंकि माइनस x2 सॉरी x2 -1 है, x1 कितना है, x1 भी -1 है, तो -5 रखेंगे। और दोनों देखो माइनस में है तो इसको इस तरह से लिखेंगे, और इसको जो है जब ऐसा लिख देंगे तो इसको एक बड़ा ब्रैकेट में डाल देंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ब्रैकेट है, तो ये हम लोग छोटा छोटा ब्रैकेट में डाल देते हैं जब माइनस रहता है। तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, फिर देखो y2 माइनस y1 है, तो y2 का वैल्यू देखो कितना है, तो y2 का वैल्यू 3, y1 का वैल्यू आपका 7। तो यहाँ पे माइनस में नहीं है, इसलिए हम लोग छोटा ब्रैकेट नहीं दिए। अब हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, तो -1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, माइनस, अब ये देखो गलती कर दी है, यहाँ पे देखो आप, अंदर में थोड़ी होगा, देखो ये अंदर में स्क्वायर थोड़ी होगा, नहीं ना होगा। तो अब देखो ये -1 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा बाहर में ओवरऑल स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस 3 में से 4 जाएगा तो माइनस, 3 में से 7 जाएगा तो -4, इसमें भी स्क्वायर लगाना। तो ये देखो अंदर में 5 में से 1 जाएगा तो 4 का स्क्वायर, और यहाँ पे -4 का स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16, और यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16, तो ये हो जाएगा 32। अब 32 का क्या निकलेगा, 32 का लिख दोगे 16 इंटू 2, तो 16 का निकलेगा 4 और इसका निकलेगा 2। तो यहाँ पे ए बी का जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो 4√2 इकाई आंसर आएगा। ये 20 नंबर क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन की। ठीक है, तो इस तरह से बनाना है आपको।
अब देखिए 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, सिद्ध करे कि ये दे दिया है कोटि पूरक का क्वेश्चन। ये दे दिया आपको कोस 48 इंटू कोस 23 इंटू कोसेक 42 इंटू कोसेक 67 इज इक्वल टू 1। यही दिया है चार को। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे कि पेयर बनाएंगे। पेयर क्या करते हैं तो देखिए, कोस को चेंज करेंगे, कोस 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा हो जाएगा, तो ये कोस वाला को हम लोग एक साथ लिख देंगे। तो कोस को एक साथ लिखेंगे तो ये दोनों को जोड़कर कितना आ रहा है, देखिए 48 देखो इसको कोस 48 को और कोसेक 42 को एक साथ लिखना होगा हमको, ठीक है। तो एलएचएस से चलेंगे हम लोग, ठीक है। देखो एलएचएस से चलते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे कोस 48 है इंटू कोस 23। तो एक कोई भी कोसेक का चेंज कर दो, एक सेक का चेंज कर दो, ठीक है। और फिर कोसेक 42 है और फिर एक कोसेक 67 है। तो देखो तो इसको हम लोग चेंज करते हैं, कोस 90 माइनस कितना चेंज कर देंगे तो ये 48 आ जाएगा। तो 90 में से देखो इसको एक साथ रख दो आप, इसको तो सम करके आ सकता है, देखते हैं क्या होता है। चलो चेंज कर दो डायरेक्ट, ज़्यादा मत सोचो। कोस इसको एक बड़ा वाला को चेंज कर दो, कोस वाला को एक चेंज कर लो, तो क्या हो जाएगा कोस 90 माइनस 42, तो ये आ जाएगा आपका, ठीक है, इंटू कोस 23 डिग्री। ठीक है, फिर कोसेक को चेंज कर लो एक आप, कोसेक कोसेक 90 माइनस 48, 42 को चेंज कर दिए इंटू कोसेक आपको 67 हो जाएगा। तो यहाँ पे कोस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा, सेक 42 इंटू कोस 23। कुछ हो रहा है, निकलेगा। कुछ गलती लिख दी है क्या। कोस 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा सेक थीटा, सेक और कोसेक अब कुछ तो होता नहीं है। सेक और कोसेक, सेक कोसेक क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर इंटू कोसेक स्क्वायर। सेक का हो जाएगा 1/कोस, अब कोसेक का हो जाएगा 1/साइन। कुछ नहीं हो सकता, कुछ गलती है क्वेश्चन में क्या। अच्छा अच्छा एक सेकंड, बहुत भारी मिस्टेक हो गया। देखिए एक सेकंड आप कुछ को भी चेंज कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो ये कर दो, कर दिए ना, देखो सही है, देखते हैं आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, कोस 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाता है, साइन थीटा, तो साइन आपका हो जाएगा 42 डिग्री और यहाँ पे हो जाएगा कोस आपको 23 डिग्री, ठीक है। इसको भी चेंज कर सकते हो आप, लेकिन इसको चेंज कर दो, कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा सेक थीटा, तो ये आपका हो जाएगा सेक 48 डिग्री और यहाँ पे कोसेक आपका है कोसेक, कोसेक क्या प्रॉब्लम है यार, कोसेक
जल्दी कर दिए क्या? इतना नहीं करना था। देखो ध्यान से यहाँ पे, हम लोग दोनों कोस को चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो कोस 48 डिग्री, तो इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोस 90 माइनस 42 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे कोस को चेंज कर देंगे तो कोस 90 माइनस 67 डिग्री, 90 में से 67 घटाएंगे तो ये 23 आ जाएगा। और ये फिर लिख लो आप कोसेक 42 डिग्री और कोसेक 67 डिग्री, ठीक है। थोड़ा सा और बढ़िया से लिख लिया आप, कोसेक 42 डिग्री इंटू कोसेक 67 डिग्री। तो यहाँ पे कोस 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन 42 डिग्री। यहाँ पे कोस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन 67 डिग्री। और कोसेक आपका हो जाएगा 42 डिग्री, और यहाँ पे कोसेक आपका हो जाएगा 67 डिग्री। अब यहाँ पे साइन साइन थीटा इजकल टू, हम लोग क्या जानते हैं कि 1 बाई कोसेक थीटा होता है। साइन थीटा इजकल टू 1 बाई कोसेक थीटा, तो इसको हम लोग 1 बाई कोसेक 42 लिख सकते हैं। यहाँ पे भी साइन 67 है तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई कोसेक 67 डिग्री, और ऊपर में है कोसेक 42 डिग्री, और एक है कोसेक 67 डिग्री, कोसेक 67 डिग्री। अब यहाँ पर देखो कट कट हो जाएगा, ये से ये कैंसिल, ये से ये कैंसिल, तो आपका वैल्यू हो जाएगा 1, जो कि RHS के बराबर है, प्रूफ हो गया। तो यहाँ पे लिख देंगे 1 बराबर 1, प्रूफ। एक लास्ट क्वेश्चन है वो हम लोग देख लेते हैं, 22 डिग्री 22 का। 22 का क्या है, साइन थीटा इक्वल टू दिया हुआ है 12/13, ठीक है। ये 12/13 यानी आपको P दिया हुआ है और H दिया हुआ है, साइन का P/H होता है। तो यहाँ से आपको पता चलता है कि P का वैल्यू आपको 12 है, H का वैल्यू 13 है, लेकिन B नहीं पता। तो हम लोग चलेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, H का स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होता है, यही होता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि H का स्क्वायर को वैल्यू लिख देंगे 13 का स्क्वायर, P का वैल्यू पता है 12, तो 12 का स्क्वायर लिख देंगे, प्लस B का नहीं पता तो ऐसे ही लिख देंगे। 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, और B का स्क्वायर हो जाएगा तो 169, और ये आएगा इधर, देखो ये जो है इसको बराबर के इस तरफ लाएंगे तो क्या आ जाएगा आपका, माइनस में आ जाएगा आपका 144, और उधर बराबर में B स्क्वायर आएगा। इसको जब घटाओगे तो 9 में से 4 गया तो 5, 6 में से 4 गया तो 2, यानी 25 आएगा B स्क्वायर। तो यहाँ पे B स्क्वायर बराबर 25 लिख दो, तो आपका B का वैल्यू आ गया आपका √25 यानी 5। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि P का वैल्यू 12, B का वैल्यू 5 और H का वैल्यू 13। PVH पता चल गया। अब यहाँ से निकालना है कोस और tan थीटा का मान। तो कोस थीटा बराबर क्या होता है, देखो आप, कोस थीटा बराबर क्या होता है B/H। तो B का वैल्यू 5 और H का वैल्यू 13, ये हो गया। tan थीटा बराबर क्या होगा P/B, P का वैल्यू आपका हो जाएगा 12 और B का वैल्यू हो जाएगा 5। तो इस तरह से आपका पूरा सॉल्व हो गया। तो ये 22 तक आपका कंप्लीट हो गया। आगे का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे।